नहीं नहीं पिताजी। नहीं नहीं, गले से उतरे तब ना। ये भी कोई जिंदगी है? बहू की कमाई खानी पड़ रही। आज मिस्टर दत्त तुम्हारी नौकरी के बारे में पूछ रहे थे। तो आजकल मेरी नौकरी की फिक्र मिस्टर दत्त को भी है। क्यों नहीं, अच्छे आदमी है, इसलिए दूसरों के सुख दुख के बारे में सोचेंगे ही ना। मेरा दुख या तुम्हारा? एक ही बात हुई, हमारे घर का दुख। तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हारी नौकरी के बारे में उन्होंने कुछ लोगों से बात की है, तुम उनसे मिल क्यों नहीं लेते? हाँ, अब तो नौकरी भी उन्हीं की सिफारिश से मिलेगी। अजीब बात है, हर बात का तुम। हाँ, अब तो बात करना भी तुमसे ही सीखना पड़ेगा। कंपनी के मालिक जो तुम्हें घर छोड़ने आते हैं। पता नहीं कुछ दिनों से तुम्हें क्या हो गया है, हर बात का उल्टा ही मतलब लगा लेते हो। बेकार आदमी का यही हश्र होता है। मम्मी मम्मी देखो ये क्या हो गया? क्या हो गया? फुग्गा फट गया। किरण, वो तो स्कूल गई। देखो जरा इसका बदन पोंछ देना। अब यही काम रह गया मेरे लिए। आजकल बाप का काम तो तुम संभाल रही हो ना, माँ का काम मुझे करना पड़ेगा। माँ बनना इतना आसान नहीं, एक बार बदन पोंछ देने से माँ नहीं बन जाते हैं। पता नहीं हर बात में सुई चुभते रहते हो। क्या हो गया तुम्हें? मैं पागल हो गया हूँ, बेवकूफ हूँ, जाहिल हूँ। चिल्लाते क्यों? चिल्लाऊंगा नहीं, हुक्म क्यों चला रही? मैं तो बेकार हूँ, निकम्मा हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तुम कभी भी आओ जाओ, कुछ भी करो, मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ? कुछ नहीं कह सकता। कहूँ भी कैसे? मैं तो तुम्हारी मेहरबानी पे जी रहा हूँ, तुम्हारी कमाई खा रहा हूँ ना। और तुम्हारा जो जी चाहे जहां तुम जाओ आओ, तुम्हें कौन रोक सकता है? अरे बेटे कहाँ जा रहा है? जहां मर्जी। नाश्ता तो करता जा। नाश्ता क्या, इस घर का पानी भी नहीं पीना चाहता। अंकल, दादाजी ने आपके लिए ये पैसे और ये छड़ी। तुम्हारे दादाजी? परसों शाम को फैक्ट्री से आते वक्त उनको दिल का दौरा पड़ गया और वो हम सबको हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। ले लीजिए ना अंकल। नहीं बेटी, जब वो ही नहीं रहे तो फिर लेके क्या करूंगा बेटी? जाओ जाओ, घर जाओ जाओ। चलो बेबी। यहाँ कौन लेकर आता है, कौन लेकर जाएगा? 2 दिन हंसते खेलते निकल जाए, बस वही गनीमत है।
बच्चे जब जवान हो जाएं, तो जिम्मेदारी उन्हें सौंप दो। वक्त के साथ साथ रस्म और रिवाज बदलते हैं, जीने के अंदाज बदलते हैं। आदमी को भी वक्त के साथ बदल जाना चाहिए। आपने सिर्फ पढ़ाया है, पढ़ा नहीं। माफ कीजिए, बच गया, टूटा नहीं। सुशील, मास्टर जी, लीजिए आपके 50 रुपए बच गए। लेकिन पैसे तो तुमने नहीं। पैसे तो आपकी बहू दे नहीं थी मास्टर जी। जी अच्छा मास्टर जी, मैं चलता हूँ, मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर मिलूंगा। नमस्ते मास्टर जी। पैसे बहू ने दिए थे और मैं कितना मूर्ख था, उसे गलत समझता रहा। हरिहर प्रसाद ठीक ही कहता था, वक्त के साथ इंसान को भी बदलना चाहिए। ड्रिंग 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 ड्रिंग, मेरी शक्ल आ रही है दादाजी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? कितना मूर्ख था मैं, अज्ञानता से भरा हुआ, खुद को बड़ा ज्ञानी समझता रहा। बात क्या है? हरिहर प्रसाद नहीं रहा। मैं कल ही उसे कितना बुरा भला कह रहा था। वो परसों रात ही मुझे याद करता हुआ चल बसा। वो ठीक ही कहा करता था, रघुनाथ, इंसान आखिरी सांस तक सीखता रहता है। मैं अहंकार में मिट गया। मरकर भी अमर रहा और मैं जीते जी। इस तरह धीरज क्यों खो रहे हो? अपने आप को संभालने की कोशिश करो। अच्छे इंसान का जीवन तो मरने के बाद भी दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। वो चले गए, तुम्हें तो अंधकार से मुक्त कर गए। बहू कहाँ गई? बहू और शेखर दोनों बाहर गए। क्या बात है मिसेस गुप्ता, आप कुछ थकी हुई लग रही हैं। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको आराम की जरूरत है। क्लाइंट थोड़ी भागे जा रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, 2-4 दिन छुट्टी ले लीजिए। थैंक यू सर। मम्मी मम्मी तुम आ गई हो? बहू। जी माँ जी। शेखर के साथ तुम्हारी बाहर मुलाकात हुई थी क्या? नहीं तो। सुबह नाश्ता किए बगैर गुस्से में चला गया। तुम लोगों के बीच कोई कहासुनी सुनी हुई थी क्या? बहू, शेखर ने तुमसे झगड़ा किया, बुरा भला कहा, उसका कारण मैं हूं। तुम लोग अपने छोटे से घर संसार में कितने सुखी थे। मैंने आकर घर की शांति को नष्ट कर दिया। तुम लोगों के लिए बोझ बन गया। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? माँ बाप भी कभी बोझ बने हैं? हाँ बहू, मैं तो आंखें होते हुए भी अंधा था, अपने आप से भी घिर गया। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। आप तो हमारे बड़े बड़े वो होते हैं बहू जो छोटों को सही रास्ता बताएं। तुम लोग तो वक्त के साथ कदम मिला के चल रहे थे। मैं ही वक्त से पिछड़ा हुआ इंसान तुम्हें पीछे खींचता रहा, तुम्हारे सही रास्ते में रुकावट बनता रहा। फिर भी तुम लोग मुझे मान देते रहे। ऐसा लगता है जैसे
तुम लोगों को दुखी करने के लिए मैं अब तक जिंदा हूं। पिताजी नहीं, मुझे माफ कर देना।